बेईमानों से जिंदाबाद 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 यूसीसी कानून लागू करो लागू करो लागू करो यूसीसी कानून लागू करो लागू करो लागू करो जाति आधारित जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो जाति आधारित जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जाति आधारित जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो जाति आधारित जनगणना लागू करो लागू करो लागू करो यूसीसी कानून लागू करो लागू करो लागू करो कानून लागू करो लागू करो लागू करो यूसीसी कानून लागू करो लागू करो आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के पास बिल्कुल पहुंच जाएगा उसको प्रॉपर चैनल। सर आपके फुल रिकमेंडेशन के साथ भेजवाना है सर बिल्कुल इसको। बिल्कुल जी जरूर जनाब। तो ये हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। गरीब समाज है सर। गरीब समाज तो भीख मांग मेहनत कश लोग, हाँ हम गरीब तो नहीं है, लेकिन हमारा शोषण कदम कदम पर जुल्म अन्याय अत्याचार होता। जो आज यूजीसी का जो कानून भारत सरकार ने लागू किया था, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चंद इस देश में चंद जातियां जो हजारों साल से इस देश के शासन पर, प्रशासन पर, जमीन पर, धोख पर, व्यापार पर कब्जा करे बैठी, उन जातियों का पेट में दर्द है। आज स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में, हर जगह इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों को जाति सूचक भाई प्रताड़ित किया जाता है। या तो बच्चे हमारे सुसाइड कर जाते हैं, या हमारे बच्चे फांसी खा जाते हैं, या फिर हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हैं। देश का संविधान गैर बराबरी को खत्म करना चाहे, लेकिन सरकारें कोई भी हो, जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस समय भी इन 3% आबादी के लोगों ने हमारा विरोध किया था। अर्जुन सिंह ने जब आईआईटी में कोटा लागू किया, उसी समय भी जब इन 3% लोगों ने विरोध किया था। इस देश में भाई मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, भाई न्यायपालिका, विधायक पालिका एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। पोलिस सिस्टम देश से खत्म होना चाहिए। जब एक चपरासी का इंटरव्यू होता है, एक कांस्टेबल का इंटरव्यू होता है, एक भाई एसपी डीएसपी का इंटरव्यू होता है, तो जजों का इंटरव्यू क्यों नहीं होता? एक ही समुदाय के लोग 32 जज सुप्रीम कोर्ट में, एक ही समुदाय के लोग बैठे जो हमारे हक में कलम चलती है, कहते भाई जाति के आंकड़े दिखाओ। देश में केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराए और यूजीसी का कानून सख्त से सख्त तरीके से लागू करे। हम इतनी बात कहना चाहते हैं। ये आपका ज्ञापन पहुंचवा दिया जाएगा। ठीक है, ये अभी जो समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय के नाम से, जो रिकमेंडेशन करके भिजवा दिया जाएगा। SC, BC, OBC समाज का प्रोटेस्ट था और यूजीसी के जो नए कानून आए थे उनके पक्ष में था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिनके ऊपर स्टे दे दिया। जिस न्यायाधीश ने 2012 के कानूनों को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये कानून जो है SC, BC और OBC के जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, IIT में है, यूनिवर्सिटी में है, या किसी और किसी इंस्टीट्यूट में है, उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए सरकारों को और अधिक इससे आगे बढ़ करके कानून लाने चाहिए, जिससे भेदभाव समाज के अंदर समाप्त हो सके। लेकिन जब ये सरकार इस तरह का कानून लाए तो उच्च वर्ग के लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के ऊपर भी उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं, कुछ नहीं हुआ, और उनको बैरिकेड से रोका तक नहीं गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उसी जज ने, जिसने 2012 के कानूनों को का विरोध किया था कि ये सफिशिएंट नहीं है छोटे वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए, उनके बच्चों के साथ इनजस्टिस होने रोकने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ये कानून जो है इनमें कुछ बदलाव किया जाए। और बदलाव किया, और अब नया कानून आया यूजीसी का, उसके ऊपर उन्हीं जज साहब ने रोक लगा दी, स्टे दे दिया। हमारी सिर्फ मांग इतनी है कि जातिगत जनगणना और यूजीसी कानूनों को तुरंत से तुरंत प्रभाव से सरकार लागू करे,
और सरकार ये कभी वहम में हो कि केवल वोट बैंक की राजनीति करके या इनको लुभा लेंगे, SC BC और OBC के लोगों को लुभाने का काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम इस बात को से दिल से चाहते हैं कि सरकार यदि हमारी वोट लेकर के, सरकार को अच्छी तरह से पता है कि हमारी वोटों से ही ये सरकार आई है, और क्योंकि 80-85% लोग हमारे SC BC OBC समाज के हैं और वोट देते हैं, तो हमारी ये मांग भी जायज़ है। हमारे बच्चों के साथ जो इनजस्टिस होता है उसको रोकने का काम करेंगे ये कानून, और इनको जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम करें। हमारी सिर्फ इतनी मांग है। आज हमने ज्ञापन अपने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को दिया है और उन्हीं के पास ये भेजा गया है। आपका बहुत बहुत। मैं रमेश सैनी, सोशल वर्कर। मैं जगदीश राय, पार्षद वार्ड नंबर 23। UGC है जो हमारे लिए एक जीवन दान था। इस सरकार ने जो हमारे साथ घिनौना कार्य जब से ये सरकार आई है करती आ रही है, और हमारे को लुभावने सपने दे रही है। हमारा मुख्यमंत्री बना दिया, बैकवर्डों में मुख्यमंत्री हो गया। सुख की चौधरी करने के लिए हमारे गले पर जो इन्होंने आज तलवार लटकाई है ना, ये आने वाली पीढ़ी हमारी यानी कि खत्म होती जा रही है। स्कूलें बंद करते जा रहे हैं, एजुकेशन का भट्ठा बैठाने लग रहे हैं। आज हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे, नहीं समर्थन में, UGC के समर्थन में मतलब हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम SC BC सब भाई मिलकर इसका समर्थन करें। मैं UGC के समर्थन में कहना चाहता हूँ सरकार को, सरकार की मंशा अगर इसको लागू करने की थी और इसको बिल को लेके आए तो एक अधिवेशन की तरह इसको लेके आए और इसको संसद में और राज्यसभा में दोनों जगह पास करके पूरा मजबूत कानून बनवाया। इसके अंदर खामियां हैं। खामियां ये है कि इसमें जो कमेटी बनेगी उसमें भी जो इस बिल के संदर्भ में है तो उन्हीं बिरादरियों के उसमें हिस्सेदारी ज्यादा हो। ये नहीं एक जो अपना वाइस चांसलर है और है, अगर उसमें उसका बहुमत नहीं होगा तो फिर उसको न्याय कहाँ से मिलेगा। अगर हमने एक ही मेंबर उसमें दिया तो एक तो मेंबरों की इसमें संख्या बढ़ाई जाए और हाँ इसकी 2 कमेटी बनाई जाए, और दूसरा ये है कि सरकार जो आगे ये प्रदर्शन और ये ना हो तो इनको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि जो जातिगत जनगणना है वो जातिगत जनगणना तेलंगाना प्रदेश के जो पैटर्न था उसके तहत कराओ। अगर हर जाति का, हर बिरादरी का कितना है, क्या कुछ, कौन उसमें लगा हुआ है, कौन सरकारी नौकरी पे है, किसके पास कारखाना है, किसके पास वो है, तो मेरी ये भी उनसे अनुरोध है। और आप लोग आए, आपका बहुत बहुत। मेरा जितेंद्र जांगड़ा। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है और हम लंबे समय से सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये UGC का जो कानून था ये 2012 में माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में बनाया था। ये 31 आदमियों की कमेटी बनी थी। 16 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, बाकी कांग्रेस व अन्य दलों के थे। सभी लोगों ने देश में ज्यादा एट्रोसिटी हो गई थी, तो जो भारत का संविधान बराबरी का, गैर बराबरी खत्म करने का जो की बात करता है, तो इसलिए ये कानून बनाया गया था ताकि भाई जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं देश में, उनके बच्चे भी भाई अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इस देश की मुख्य धारा में जुड़ सकें। लेकिन ये 2026 में 13 जनवरी को ये लागू हुआ है, लेकिन कुछ चंद जातियों का पेट में दर्द हो गया ताकि ये कानून लागू ना हो। जब चोर चोरी करता पुलिस उसी को तो पकड़ती है। जब दबंग जातियों के लोग या वह सामंतवादी जातियों के लोग या उनके बच्चे उन गरीब लोगों पर को प्रताड़ित नहीं करेंगे तब उन पर कैसे कार्रवाई हो जाएगी। ये जुल्म, अन्याय, अत्याचार हमारे साथ हजारों साल, आजादी के 78 साल भी वही है जो हजारों साल पहले था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चोर न कह दे लाग जा, सार न कह दे जाग जा, इधर से तो UGC कानून बिल लागू करवा दिया और उधर से जो मनुवादी जातियां थी उन पर सुप्रीम कोर्ट में रिट लगवा दी। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जज वही है, उसी जाति से है जो हजारों साल से हमारा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शोषण कर रहे हैं। तो हम CGI से बताना चाहते हैं धरातल पर रोज जुल्म, अन्याय, अत्याचार होते हैं, हमारे लोगों को कितना न्याय मिलता है। तो हम आज पूरे देश में तमाम बहुजन समाज के लोग
हम जाति पाति जो कि 86% आबादी के लोग, हम केंद्र व राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं इसको अति शीघ्र लागू किया जाए, ना तो इस देश में क्रांति फैलेगी और क्रांति फैलकर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लेकिन हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। बहुत लंबे समय से हमारा समाज चुप बैठा है, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं है। जय भारत।